हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 अप्रैल और हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या फिर स्थायी स्वशासन दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दी गई थी। इससे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की वैक्सीन आदि बनाने के लिए जीव जंतुओं या पशुओं पर प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 अप्रैल। और इस दिवस का आयोजन जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसका नाम होता है पेटा। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसका फाउंडेशन 22 मार्च 1980 को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपनी मुद्रा को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, हाल ही में चाइना विश्व का एकमात्र और पहला देश है जिसने अपनी करेंसी युआन को जो है डिजिटल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों चाइना। बात करें चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। यहाँ की कैपिटल है बीजिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इसके अलावा हम बात करें रूस की करेंसी है रूबेल। जापान की करेंसी होती है येन और लेबनान की करेंसी होती है पाउंड। लेबनानी पाउंड जो है लेबनान की करेंसी है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है। दोस्तों, हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्पित एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जो कि प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की जो राजधानी है वो है भोपाल और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कोविड-19 नमूनों को एकत्र करने वाली मोबाइल लैब लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इस लैब का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा जो है DRDO के साथ मिलकर एक व्हीकल लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है मोबाइल लैब। और यह जो मोबाइल लैब है यह कोविड-19 से संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल कलेक्ट करने का कार्य करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा DRDO। और बात करें DRDO की, DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। और इस लैब को लॉन्च करने की घोषणा की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा एक जल संचय अभियान जिसका नाम रखा गया है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसके तीसरे चरण को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात। बात करें गुजरात की जो CM है वो हैं विजय रूपाणी। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था ने जो है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत का स्थान 142वां है, जो कि 2019 में 140वां था और 2018 में 138वां था। तो इस प्रकार भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता लगातार जो है प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का स्थान लगातार पीछे होता जा रहा है। और इसके अलावा बात करें यदि भारत के अन्य पड़ोसी देशों की, तो भूटान का नंबर है 67, म्यांमार का है
139, पाकिस्तान है 145वें स्थान पर, नेपाल है 112वें स्थान पर, अफ़गानिस्तान 122वें, बांग्लादेश 191 और चाइना है 177वें स्थान पर। इसके अलावा हम बात करें यदि जो टॉप कंट्री हैं उनमें सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने, उसके बाद सेकंड स्थान पे है फिनलैंड और थर्ड स्थान पे है डेनमार्क। और जहां पर प्रेस को सबसे कम स्वतंत्रता है वो है नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा हम बात करें रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की, तो यह एक संस्था है जो कि पूरे विश्व में 180 देशों का एक समूह है। 180 देशों में जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर सूचकांक जारी करती है और यह सर्वप्रथम 2002 में जो है इसने अपना पहला सूचकांक जारी किया था। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को अमेरिका के नेशनल साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, हाल ही में सुदर्शनम बाबू को जो है अमेरिका की नेशनल साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुदर्शनम बाबू, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति बी कानागराज को किस राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस बी कानागराज को जो है आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। इसके बाद हम चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा लोक कलाकार पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा वहाँ के स्थायी लोक कलाकारों को जो प्रोत्साहित करने के लिए लोक कलाकार पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। बात करें राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।